Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about the topic function. In last video we had discussion about relation and today's topic is function. Listen carefully. Function is a subset of relation. Listen me carefully. फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। मीन टू से रिलेशन कहां से प्रिपेयर होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स टू सेट्स का प्रोडक्ट इन ऑर्डर पेयर। ओके, तो वहां से हम रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन से आगे हमारे पास फंक्शन होगा। और आपके सिलेबस में फंक्शन कौन से हैं? वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। लिसन मी केयरफुली। तो वन बाय वन हम आज करेंगे कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं और इनटू फंक्शन कौन से होते हैं। लिसन केयरफुली। सपोज यू हैव ए सेट ए एंड अनदर सेट बी। ओके, बाय डायग्राम जो सेट्स हैं उन्हें मैंने डायग्राम से शो किया है, ध्यान देना। सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4। सपोज सेट ए हैज एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सेट बी हैज 1 4 9 16 suppose 25. Okay, listen me carefully. This set will be called as domain and second set will be called as codomain. जो हमारे पास सेट ए है उसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे, और सेट बी के एलिमेंट को हम लोग कोडमेन कहेंगे। ओके, तो सपोज कि हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने फंक्शन लिया है। कौन सा फंक्शन लिया है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। ध्यान देना, जो हमारे पास डोमेन होगा उसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी? x की वैल्यू जाएगी, और कोडमेन में हमारे पास y की वैल्यू आएंगी। और आपको याद रखना है fx इक्वल टू वाई। जो हमारे पास fx की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? y की वैल्यू के इक्वल होती है। इस तरह मान लो ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू y। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? बाद में y की वैल्यू आएगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने x की वैल्यू 1 फिल की फंक्शन में, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब x की वैल्यू 1 फिल करने पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 1 आई। ओके, तो 1 किससे रिलेट करता है? सेट b के एलिमेंट 1 से। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है? 2 है। यहां x की वैल्यू 2 फिल करो। 2 फिल करने पर हमारे पास क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। मतलब y की वैल्यू क्या हुई? हमारे पास y की वैल्यू हुई 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 2 रिलेट करेगा 4 से। सेम इसी तरह 3 फिल करो। 3 फिल करने पर हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा? 4 फिल करने पर 16 आ जाएगा। यू कैन सी कि हमारे पास जो डोमेन है सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 सभी की सेट बी में यानी कि कोडमैन वाले सेट में सिंगल इमेज बन रही है। ठीक है, 1 की इमेज कौन सी है? 1 है। 2 की इमेज 4 है। 3 की इमेज 9 है और 4 की इमेज हमारे पास 16 है। ओके, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एज वन फंक्शन। वन फंक्शन की पहचान क्या है? इसमें कोडमैन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ओके, एक्स की वैल्यूज होती है हमारे पास, उन सभी वैल्यूज की कोडमैन में सिंगल यूनिक ओके इमेजेस बनेगी। जिस तरह 1 की इमेज क्या है? 1 बन रही है, ओके है। 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है,
4 की इमेज 16 है। सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज इस साइड पे कोडमैन के सेट में बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट, इसी फंक्शन को आप लोग इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, इस बात को समझने के लिए ध्यान दो। इसके लिए हमारे पास ये देखो 1 है जो हमारे पास कोडमैन में, 1 किससे रिलेट करता है, डोमेन के एलिमेंट जो 1 है इससे रिलेट करता है। तो इसे कहेंगे 1 की प्री इमेज 1 है। लिसन, अगर इस साइड से आप इधर जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं इनसे जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इनकी इमेजेस हैं। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, और इस साइड से कोडमैन से 1 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 3, 16 की प्री इमेज 4, लेकिन 25 की प्री इमेज नहीं है। ओके, तो अगर कोडमैन के सेट में किसी सिंगल एलिमेंट्स की इमेज प्री इमेज नहीं है, कोई सिंगल एलिमेंट भी इस साइड पे ऐसा बचता है जिसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं है, देन फंक्शन विल बी कॉल्ड इनटू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना 1 1 के लिए आप क्या चेक करेंगे, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इस साइड पे क्या होना चाहिए, इमेज, यूनिक इमेज बननी चाहिए। सभी की यूनिक इमेज है, कोई भी एलिमेंट इधर फ्री नहीं है। ओके, और इनटू फंक्शन के लिए क्या चेक करेंगे, कोडमैन के सेट में, यानी कि सेट जो बी है हमारे पास उसमें चेक करना है कि इधर क्या कोई ऐसे एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज इधर नहीं है। तो हमने देखा कि 25 की प्री इमेज इस साइड पे नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन है जो ये इनटू फंक्शन हुआ। ओके, सेकंड, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन के लिए ध्यान दो, सेम सेट ले लो, थोड़ा चेंज कर दो इसमें। यहां पर आप लोग एक अनदर एलिमेंट -1, आपने क्या किया, डोमेन में -1 एलिमेंट और ले लिया। ओके, अब अगर आप लोग -1 यहां फिल करते हैं फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब क्या हुआ कि 1 की इमेज हमारे पास क्या हुई, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 की इमेज 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। ओके, देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज बनती है। हियर यू कैन सी कि 1 और -1 की सेम इमेज है 1। ओके, so this function will be called many one function. Okay students, and next is onto function. onto function के लिए थोड़ा हम चेंज कर देंगे इसी को। सपोज कि यहां पर 25 नहीं है, जो हमारे पास सेट बी था उसमें मान लो 25 नहीं है। नाउ यू कैन सी कि 1 की प्री इमेजेस कौन सी हैं, जो हमारे पास कोडमैन सेट है इसमें 1 की प्री इमेजेस 1 और -1 है, 9 की प्री इमेज 6 है, 16 की प्री इमेज 4 है। क्या कोडमैन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है? ओके, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी की प्री इमेजेस हैं, 1 की प्री इमेज डबल है, 9 की 3 है, 16 की 4 है। ओके, तो इस साइड पे आपने देखा, कोडमैन की साइड पे देखा आपने कि सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं। ओके, so this function will be onto function, right? Now listen me, one function is also called injective function। जो हमारे पास one function है इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। ओके, onto function is also called surjective function। जो हमारे पास onto function है उसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, लिसन, रिपीटिंग अगेन, 1 फंक्शन, इसमें क्या होगा, डोमेन के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बनेगी, सिंगल इमेज बनेगी। मैनी वन फंक्शन में डोमेन के 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी। ओके,
ऑन टू फंक्शन में कोडमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो, और इनटू फंक्शन में कम से कम एक एलिमेंट कोडमेन में ऐसा होगा जिसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। जो आपके सिलेबस में है, जिस टाइप से सम पूछा जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा वन वन ऑन टू फंक्शन। यानी कहने का मतलब है ऐसा फंक्शन हम लेंगे जो वन वन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। मतलब हम लोगों ने ऐसा फंक्शन लेना है जो वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है। दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, आल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जिस टाइप का सम आएगा वो क्या होगा, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन और यू कैन से इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने चेक करना है कि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन कब होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा। ओके, तो एग्जांपल देखिए इसका भी, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। Suppose you have a function f such that a to b where fx equal to suppose x square, right? Hence a set a is 1 2 3, okay, set b is 1 4 9। okay students, yes students, you have to show function a to b where fx equal to x square and a equal to 1 2 3, b equal to 1 4 9। you have to check whether this function is 1 1 on 2 bijective invertible function। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो, फंक्शन, राइट। तो यहां पर फंक्शन में देखें हमारे पास फंक्शन a टू b है, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर आप, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, राइट। सेट a सेट b है, सेट a में 1 2 3 एलिमेंट्स, सेट b में 1 4 9 एलिमेंट्स। तो जब आपने यहां पर x की वैल्यू 1 फिल की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 2 फिल की, y की वैल्यू 4 आ रही है। तो क्या है यहाँ पर, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज 9, 1 1 फंक्शन। कोड मेन में आपने देखा 1 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2 और 9 की प्री इमेज 3 है, तो ऑन टू फंक्शन। ये था हमारे पास 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसे आपने डायग्राम की हेल्प से चेक किया। अगर आपने इसे ज्योमेट्रिकल चेक करना हो तो ज्योमेट्रिकल भी हम इसे चेक कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ध्यान दो, हाँ जी ध्यान देना, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारे पास पैराबोला है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब क्या करना है आपने, ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दो। आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली इसके पैरेलल। ओके, क्या ये लाइन इस पैराबोला को कहीं पर कट कर रही है, ये लाइन इस पैराबोला को कहीं भी कट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन हमारे पास, ओके, आर टू आर के लिए, रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा। ओके,
यहां जो हमारे पास कंडीशन थी, ओके, यहां अलग कंडीशन थी, यहां पर हमें सेट ए और सेट बी दे रखा था, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, इसमें डोमेन लिया है मैंने आर, ये क्या है रियल नंबर, और कोड में फंक्शन क्या लिया है आर, ओके। तो आर में ऑल रियल वैल्यूज आ जाएंगी और इसमें भी ऑल रियल वैल्यूज आ जाएंगी। ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है 1 1 ऑन 2 नहीं है, ओके। कोई और एग्जांपल देखो इसका, ज्योमेट्रिकली अगर आपने चेक करना हो तो आपको हल्का सा ग्राफ आना चाहिए। हाँ जी, जिस तरह मान लो कि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो, ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओके। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। तो ये आगे निकल जाएगा ऐसे, राइट, ये इधर को आ जाएगा। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, आपने ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन ने इस कर्व को 1 पॉइंट पर काटा है, यहां पर काटा है, तो ये हमारे पास 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा, ओके। सिंपल सी पहचान है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन चाहे आप कहीं पर मर्जी ड्रॉ करें, नीचे ड्रॉ करें चाहे ऊपर ड्रॉ करें, सिंगल पॉइंट पर काटनी चाहिए कर्व को। अगर वो सिंगल पॉइंट पर काटती है then you will say function is 1 1 on 2, ओके। अगर वो लाइन डबल पॉइंट पर काटती है then you can say this is not 1 1 function, 1 1 on 2 के लिए सिंगल, ओके। तो ये क्लियर होगी कंडीशन आपको, राइट। ये था ज्योमेट्रिकली, अगर आपने हल्का फुल्का चेक करना हो तो यहां से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अलजेब्रिकली आप कहे चेक करेंगे, डायग्राम से आपने चेक कर लिया, अब अपने ज्योमेट्रिकली चेक कर लिया 1 1 ऑन 2 के बारे में। मैं ज्यादा 1 1 ऑन 2 पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके जो सम बनेंगे, आप इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए भी 1 1 ऑन 2 की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी आपके मेन सिलेबस में क्या है 1 1 ऑन 2 फंक्शन ही है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 1 ऑन 2 के लिए, ओके। पहले 1 1 के लिए देखो, 1 1 के लिए मान लो कि डोमेन के हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, डोमेन के 2 एलिमेंट्स हैं, ओके। कोई भी 2 एलिमेंट्स मान लो आपने x1 और x2 एलिमेंट्स ले लिए, ओके। डोमेन के 2 एलिमेंट्स ले लिए x1 x2, यहां पर आपने कंसीडर करना है fx1 इक्वल टू fx2, आपने कंसीडर कर लिया fx1 इक्वल टू fx2, इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, ओके। क्या है x1 x2 आपने डोमेन के 2 एलिमेंट्स लिए, ओके, और कंसीडर कर लिया आपने यहां पर कि fx1 इक्वल टू fx2 है। इट इंप्लाई, अगर ये इंप्लाई करे x1 इक्वल टू x2 को, here you will say this is 1 1 फंक्शन, ओके। मतलब क्या है fx1 और fx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे आपस में कैंसिल करेंगे, अगर हमारे पास ये रिजल्ट आता है तो आप कहोगे कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन है। कैसे, ध्यान दो, जिस तरह मान लो कि ये सेट A है, ये सेट हमारे पास B है, ओके। तो यहां पर 1 -1 2 और 3 वैल्यूज ले ली, यहां 1 4 9 हमने ले लिया, ओके। तो अब आपने क्या करना है, कोई 2 एलिमेंट्स लेने हैं, मान लो आपने 1 और -1 को लिया, 1 ले लिया -1 ले लिया, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, मान लो x2 की वैल्यू है -1, ओके स्टूडेंट्स। अब साथ में कंसीडर करना है कि fx1 इक्वल टू fx2 है, यहां पर देख लो fx1, मान लो फंक्शन आपके पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 क्या आएगा, fx1 हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और fx -1 यानी f ऑफ -1 क्या आएगा, f ऑफ -1 भी 1 ही आएगा, ओके। तो x1 और x2 के लिए ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, जिस तरह मैंने क्या किया x1 और x2 1 -1 लिए, इन दोनों के लिए हमने देखा
कि f(1) और f(-1) दोनों के लिए हमारे पास इमेज क्या है, सेम इमेज है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 1 और -1 के लिए fx क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये इंप्लाइज होने चाहिए x1 इक्वल टू x2 के। मतलब अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट ये आना चाहिए कि x1 और x2 इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर देखो f ऑफ f1 इक्वल टू f ऑफ -1 तो आ रहा है, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 आ रहा है 1 1। लेकिन क्या ये हमारे पास x1 और x2 इक्वल हैं? यहाँ पर x हमारे पास x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि आपने क्या किया है, 2 एलिमेंट्स लिए हैं डोमेन के, उन दोनों एलिमेंट्स के लिए fx1 और fx2 इक्वल हैं। इसके बाद आप चेक करें कि x1 और x2 इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास 1 1 on 2 फंक्शन होगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ इस केस में दिखाया है, तो ये 1 1 on 2 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये 1 1 on 2 फंक्शन नहीं है, fx इक्वल टू x के 1 1 नहीं है। ओके, on 2 तो ये है, खैर देख लो, on 2 फंक्शन रहेगा ये। ओके, तो अगेन रिपीटिंग 1 1 के लिए हमारे पास अलजेब्रिकल कंडीशन क्या है, यू हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स x1 x2, और इन दोनों के लिए कंसीडर करके चलना है fx1 इक्वल टू fx2। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। ओके, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज ये नॉट 1 1 फंक्शन होगा। इसके बाद on 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, लेट fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y हमने करना है। ओके, तो यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। सपोज कि आपने fx इक्वल टू x² ही ले लिया, राइट। तो fx इक्वल टू y है। ओके स्टूडेंट्स, तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² इक्वल टू y, x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ y। ओके, तो रूट ऑफ y, हियर यू कैन सी, इसमें हम a और b की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, 1 4 9। ओके, यहां अगर 1 फिल करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अगर यहां पर 4 फिल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास x की वैल्यू 2 आएगी। ओके, अगर यहां पर हम 9 फिल करते हैं, ये वाला 9, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इस कंडीशन के लिए अगर हमारे पास डोमेन A है और कोड मेन B है, ओके, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन रहेगा। क्या राइट करेंगे, x इक्वल टू रूट ऑफ y बिलोंग टू A फॉर ऑल y बिलोंग टू B। लिसन, y की वैल्यू हमने क्या लेनी है, B लेनी है। ओके, कोड मेन में जो वैल्यू है वो लेनी है, ठीक है। उन y's की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू a आ रही है। ओके, तो ये फंक्शन यहां पर क्या है, ये फंक्शन यहां पर ऑन टू है। लेकिन अगर हम इसे चेंज कर दें, अगर इस फंक्शन में हम जो हमारे पास डोमेन है वो r कर दें और कोड मेन भी r कर दें, मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और कोड मेन हमारे पास क्या है, कोड मेन भी रियल नंबर हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ध्यान दो, सेम कंडीशन रखते हैं, थोड़ा सा हमने केस को चेंज कर दिया। A और B के लिए ये फंक्शन ऑन टू है, राइट है। अब रियल नंबर डोमेन और रियल नंबर ही कोड में, इसके लिए ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ये देखिए। y क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। जिस तरह सपोज कि रियल नंबर है -5, तो -5 का रूट क्या आएगा, -5 का रूट रियल नंबर में नहीं आएगा, जबकि हमारे पास डोमेन की वैल्यू भी रियल नंबर आनी चाहिए थी। ओके, तो कहने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो हमारे पास स्क्वायर रूट जो आएगा वो इमेजिनरी होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पर, x इक्वल टू रूट वाई डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, मतलब रियल नंबर ये। ओके, फॉर ऑल
y बिलोंग टू r, यानी कि y की सभी वैल्यूज के लिए, सभी रियल वैल्यूज के लिए जो हमारे पास ये y की वैल्यू है, ठीक है, उनके लिए ये r से बिलोंग नहीं कर रहा है। लिसन केयरफुली, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर के लिए, ओके, इनकी प्री इमेज नहीं बन रही है। जिस तरह मान लो कि 9 है, 9 की प्री इमेज 3 हो जाएगी, ओके है। -9 की प्री इमेज, वो भी तो रियल नंबर है, उसकी प्री इमेज नहीं आएगी। जबकि आपकी कंडीशन है कि जितने भी कोड मेन में एलिमेंट्स हैं सभी की प्री इमेज आनी चाहिए, ओके। तो सभी की प्री इमेज नहीं बन रही, y की सभी वैल्यूज के लिए प्री इमेज नहीं आ रही है, तो ये हमारे पास r टू r के लिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ओके। तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं, 1 के लिए क्या कंडीशन है आपके पास, आपने x1 x2 डोमेन के 2 एलिमेंट्स लेने हैं, साथ में कंसीडर करना है fx1 इक्वल टू fx2 है। अगर ऐसा करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आए तो मतलब 1 फंक्शन है, x1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2 आए तो नॉट 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए fx इक्वल टू y है। ऐसा करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास y की फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद आप कोड मैन चेक करो, कोड मैन पे डिपेंड करता है कि ये ऑन टू है या नहीं है। जिस तरह कोड मैन 149 दिया तो ये ऑन टू था, जैसे ही हमने कोड मैन चेंज किया, रियल नंबर ले लिए, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये ऑन टू नहीं है, ओके, मतलब ऑन टू नहीं है, ओके। तो आपने क्या करना है, इस कोड मैन को चेक करना है कि कोड मैन की वैल्यू यहां फिल करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन से रिलेट करती है या नहीं करती है। अगर वो वैल्यू डोमेन से रिलेट करती है तो मतलब ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने 1 ऑन टू फंक्शन को स्पेशल ध्यान रखना है। 1 के लिए हम आपके पास क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 और ऑन टू के लिए fx इक्वल टू y कंडीशन है आपके पास, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।